नमस्कार दोस्तों कयास तो पहले ही ऐसे लगाए जा रहे थे कि बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग के वक्त एनडीए टूट जाएगा। ऐसा भाजपा के सहयोगियों के तेवर से साफ नजर आ रहा था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उससे लग रहा है कि बहुत जल्द इसकी तस्वीर देखने को मिल सकती है और ऐसा करेंगे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। जी हाँ दोस्तों, एक जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं और दूसरे मांझी। दरअसल दोस्तों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने आ गए हैं। दोनों भले ही एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनके बयानों से लग रहा है कि दोनों बिहार चुनाव में एक दूसरे के ध्रुव विरोधी बन जाएंगे। अब इस खबर से मोदी और नीतीश की सांसें अटकी हुई हैं। दोस्तों खबर यह है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए खबर निकलकर सामने आई कि काम करने वाले बोलते नहीं, यही समझदारी। जीतन राम मांझी ने साधा चिराग पासवान पर निशाना। फिर नीचे लिखा है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सहयोगियों जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की दलितों को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनमें समझदारी की कमी लगती है। यानी दोस्तों जीतन राम मांझी के कहने का मतलब है कि चिराग पासवान समझदार नहीं है, उनको राजनीति की समझ नहीं है, राजनीति की एबीसीडी अभी सही से नहीं आती है। दोस्तों ये बात मांझी ने उस चिराग पासवान के लिए कही है जो मौजूदा समय में एनडीए के सहयोगी हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि चिराग के अंदर समझदारी की कमी है। अब मांझी ने ये बात क्यों कही है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आपको ये खबर तो पता है कि चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनकी पार्टी की तरफ से यहाँ तक कह दिया गया है कि चिराग किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ दिनों पहले एक रैली में चिराग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कह चुके हैं और देखा जा रहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ जनसभा और रैली कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से एनडीए में खलबली मची हुई है। भाजपा की तो टेंशन बढ़ी हुई है, उधर मांझी की तो भूख प्यास खत्म हो गई है। इस बयान पर मांझी ने कहा था कि चिराग पासवान ताकतवर होने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर चिराग ज्यादा सीट हथियाने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे। और अब जब एक बार फिर चिराग पासवान ने यही बात कही तो जवाब देने के लिए मांझी सबसे पहले नजर आए। दरअसल 29 जून को नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा के राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिराग पासवान पहुंचे थे। वहीं से चिराग खूब गरजे और इशारों में भाजपा और नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया। आरोप लगाया कि मुझे बिहार आने से रोकने की साजिश रची जा रही है। चिराग पासवान ने कहा कि आज फिर एक बार साजिश रची जा रही है। एक वो दौर था जब चिराग पासवान ने साल 2020 में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। उस वक्त साजिश रची गई थी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। घर पार्टी सब कुछ तोड़ने का काम किया गया था। आज फिर वही साजिश रची जा रही है क्योंकि चिराग पासवान ये चाहते हैं कि अपने राज्य वापस आएं, अपने परिवार के पास वापस आएं और यहीं रहकर आप लोगों के साथ मिलकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाएं। रुकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। आजमा ले जितनी ताकत आजमानी है। मैं भी सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। साथियों, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य और राज्य में क्यों अपने ही जिले और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के अवसर मिले। इसके बाद चिराग ने कहा कई लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि मैं बिहार आना चाहता हूं। वो जानना चाहते हैं कि क्या मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं बिहार में चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं ताकि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मेरा सपना साकार हो सके। लेकिन मेरे रास्ते में बाधाएं खड़ी की जा रही, मगर मैं निराश नहीं होने वाला। मेरी पार्टी में विभाजन और मेरे परिवार में दरार पैदा करके मुझे तोड़ने के पहले के प्रयास सारे विफल रहे हैं। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वो सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में फैल जाएं और राज्य की जीत के लिए उसी तीव्रता के साथ लड़ें जैसे चिराग पासवान खुद मैदान में हों। आप मुझे विधानसभा चुनाव में राज्य की जीत दिलाएं, मैं आपको एक विकसित बिहार दूंगा। आपको बता दें कि बिहार में जब 2020 में चुनाव हुआ था उस वक्त एलजेपी में बड़ी टूट मची थी। चिराग पासवान के परिवार में बड़ी फूट पड़ गई थी। चिराग के चाचा पशुपत पारद 6 में से 5 सांसदों को लेकर अलग हो गए थे। चिराग पासवान से पार्टी का नाम और निशान तक छीन लिया गया था। मोदी सरकार ने वो बंगला तक खाली करवा लिया था जो मंत्री के हैसियत से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को मिला था। और ये भी कहा गया था कि नीतीश कुमार के दबाव में चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता
दिखाया गया है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया तो चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री हुई। ऐसे में चिराग पासवान का नीतीश के गढ़ में पार्टी के अंदर हुई बगावत का जिक्र करना इशारा कर रहा है कि चिराग कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। हालांकि चिराग ने एक चीज साफ कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि चिराग जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सीट की डिमांड ज्यादा करेंगे, जो भाजपा के सहयोगी के लिए सिर दर्द है, क्योंकि खबर आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू ने 203 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। वहीं अन्य छोटे सहयोगियों के लिए सिर्फ 40 सीटें छोड़ने का मन बनाया है। अब 40 सीट में चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं, जबकि मांझी अकेले 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। एक तो मांझी पहले ही सीटों को लेकर टेंशन में है, दूसरा चिराग दलित वोट बैंक को साधने में लग गए हैं। नालंदा में ही चिराग ने दलितों से वादा किया कि उनके रहते हुए कोई आरक्षण खत्म करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। आप सुनिए चिराग ने क्या कहा है। के सामने मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। सुना आपने दोस्तों, इसी मंच से चिराग ने यह बात भी कही कि उनके रहते हुए किसी भी दलित के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। वो दलितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। चिराग का ये बयान जैसे ही जीतनराम मांझी के कान तक पहुंची, उनको खलबली मच गई कि कहीं ऐसा ना हो दलित वोट बैंक चिराग के पाले में चला जाए। इसलिए वो कहने लगे कि जो केवल कहकर काम करता है उसमें समझदारी की कमी होती है। जो राजनीति में आया है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का हितैषी हो सकता है, और राजनीति में जो आया है वो सर्व समाज का हितैषी होता है। लेकिन किसी एक समाज को चुनना और कहना कि हम उनकी मदद करेंगे, ये तो सब एकांगिक बातें हैं। मैं समझता हूँ कि उनमें अनुभव की कमी दिखती है। यानी मांझी के कहने का मतलब है कि चिराग को अभी राजनीति की सही जानकारी नहीं है, उनके अंदर अनुभव की कमी है। जिनके 5 सांसद हैं, चिराग और जीतनराम मांझी भले ही एनडीए में शामिल हैं, लेकिन चुनाव के पहले इनकी जुबानी जंग भाजपा और नीतीश कुमार के लिए बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। मांझी के बयान से साफ है कि वो चिराग पासवान को पसंद नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान उनकी बेचैनी बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ समय से वो चिराग पासवान पर निशाना साध रहे हैं, इससे सियासत के गलियारों में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि बिहार चुनाव से पहले या तो चिराग पासवान साइड हो जाएंगे या फिर जीतनराम मांझी। फिलहाल दोस्तों इस पर आपको क्या लगता है? बिहार चुनाव तक एनडीए की तस्वीर क्या होगी? क्या एनडीए का कुनबा बिखर जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं। मेरा नाम शिवानी पांडे। नमस्कार।